Hello student, today we discuss about class 11th geography NCERT solution chapter number 16. The name of chapter is biodiversity and conservation. We discuss today is the multiple choice questions. आज हम ज्योग्राफी जो क्लास 11 की ज्योग्राफी के लेसन नंबर 16 जिसका नाम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका संरक्षण किसके लिए आवश्यक है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें ए एनिमल्स, B animal and plant, C plant and D is all or humans। इसका आंसर होगा आंसर D all or humans, यानी कि सभी जीवों के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट रखता है। द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज थ्रेटेंड स्पेसीज आर दीज विच, यानी कि जो ऐसी प्रजातियाँ जो वाइल्ड एनिमल्स में रखी जाती है जिनसे डर उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शंस हैं द थ्रेडिंग अदर्स, यानी कि जो अन्य को दर्शाती है, लॉयन एंड टाइगर्स, सी आर ऑबिडेंटेड इन नंबर्स, डी इज द सफरिंग फ्रॉम द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर डी, आर सफरिंग फॉर द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि जो विलुप्त होने के खतरे से पीड़ित है उन जातियों को हम थ्रेटेंड, यानी कि जो कमी वाली जातियों के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज आर इस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस फॉर, यानी कि जो नेशनल पार्क और जो सेंचुरीज़ होती है उन्हें किसके लिए डेवलप्ड किया जाता है। तो इसके आंसर अगर हम देखें तो इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो आएगी रिस्ट्रिक्शंस, हंटिंग, पेट्स, कंजर्वेशन। तो इसका आंसर होगा कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण के लिए, यानी कि जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ है उनके इस्टेब्लिशमेंट का जो पर्पज़ होता है वो होता है कंजर्वेशन के, किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी इन रिचर इन, यानी कि बायोडाइवर्सिटी होती है वो अधिक समृद्ध, यानी कि अधिक कहाँ पे पाई जाती है। द ऑप्शन आर इज ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, टेम्परेचर रीजन एंड ओशियन। तो इस आंसर इज़ ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी हमें जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर हमें अधिक देखने को मिलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द अर्थ समिट वाज होल्ड, यानी कि निम्न में से कौन सी जो देश है जिसमें अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द ऑप्शन इज द यूके, मैक्सिको, ब्राज़ील एंड चाइना। दिस करेक्ट आंसर इज ब्राज़ील। तो ये जो सबसे पहले जो हमारा अर्थ समिट यानी कि जो पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो नाम के शहर में वो आयोजित किया गया था। तो जो फर्स्ट समिट है, अर्थ समिट है, वो सबसे पहले हुई थी द ब्राज़ील में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट नेम डज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचर रिसोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीसीज, यानी कि जो ऐसी कौन सी जो लिस्ट है जिसके अंदर
यूनाइटेड ऑफ यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज अपनी जो पब्लिश करता है, यानी जो स्पेसीज हैं प्रजातियों के बारे में, उसमें वो छापता है। तो वो कौन सी लिस्ट है? ए वाइट लिस्ट, बी येलो लिस्ट, सी वाइल्ड लाइफ लिस्ट एंड थर्ड इज रेड लिस्ट। तो इसका आंसर होगा रेड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट द अर्थ समिट होल्ड, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो पहली जो अर्थ समिट थी, यानी कि जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था, वो कहाँ पर हुआ था? तो उसके ऑप्शंस हैं एट वियना इन 1994, एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील इन 1992, एट अटलांटिक in 1996, and the option D is at Rome in 1998. The answer is the Rio de Janeiro, Brazil in 1992. Next question is species which are not the natural inhabited from the local habitat but are introduced into the system are called। मतलब ऐसी प्रजाति जो अपने स्थानीय निवास के प्राकृतिक निवासी नहीं होते हैं, जो उस स्थान के प्राकृतिक निवासी नहीं होते हैं लेकिन सिस्टम में पेश की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? द ऑप्शन इज एक्जोटिक स्पेसीज, ऑप्शन बी एक्सटिंक्टेड स्पेसीज, ऑप्शन सी एंडीग्रेडेड स्पेसीज, ऑप्शन डी रेयर स्पेसीज। द आंसर इज एक्सोटिक स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 4, there are some country which are stored in the tropical region. The process a large number of the world species diversity. They are called as, यानी कि कुछ देश जो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं, उनके पास दुनिया की प्रजाति की विविधता की एक बड़ी संख्या है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द ऑप्शन इज हॉटस्पॉट, ऑप्शन बी मेगा डाइवर्सिटी सेंटर, ऑप्शन सी नैरो डाइवर्सिटी सेंटर एंड ऑप्शन डी माइक्रो डाइवर्सिटी सेंटर। तो उसका जो आंसर होगा मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ एनी स्पेसीज ऑन द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी पर किसी भी प्रजाति की जो औसत आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 to 4 million ईयर, सेकेंड 1 to 2 million ईयर, सी 5 to 10 million ईयर्स, ऑप्शन डी 6 to 7 million ईयर्स। द ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 to 4 million ईयर। द क्वेश्चन नंबर 6 इज what does the word bio and diversity means? This mean is bio means life and diversity mean is variety. The last multiple question is the diversity which is reflected by difference in shape, physical activities and genetic is called what? यानी कि आकृति, शारीरिक गतिविधि और आनुवंशिकता में अंतर से परिभाषित होने वाली विविधता को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड स्पेसीज डाइवर्सिटी, थर्ड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड फोर ऑल ऑफ द अबाव।
द आंसर इज स्पेसिव बायोडाइवर्सिटी।